दोस्तों 6 दिसंबर 2025 वो तारीख है जिसे हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। अयोध्या में जहां रामलला विराजमान हुए और उसी दिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक निलंबित विधायक ने चिल्लाया, इंशा अल्लाह बाबरी मस्जिद लौटेगी। हजारों की भीड़ और अल्लाहू अकबर के नारे और नींव में पत्थर पर लिखा था बाबरी मस्जिद। यानी कि क्या ये सिर्फ एक मस्जिद है या फिर 2026 में बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा खतरनाक हथियार? तो दोस्तों 10 मिनट तक रुकिए, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में एक ऐसा राज खुलेगा जो ममता बनर्जी की कुर्सी को हिला देगा। दोस्तों स्थान है वेलडंगा मुर्शिदाबाद, तारीख 6 दिसंबर 2025 शाम को 5 बजे। यानी मुख्य किरदार क्या है? टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। फिर क्या हुआ? यानी 5 एकड़ जमीन पर नई मस्जिद की नींव रखी गई और उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। और डिजाइन अयोध्या वाली, यानी अयोध्या में जिस प्रकार की बाबरी मस्जिद थी उसी की कॉपी की गई। यानी 3 गुंबद, 2 मीनारे और भीड़ में नारे क्या लगाए गए? नारे लगाए गए बाबरी मस्जिद वापस लेंगे, लौट कर लेंगे, लौट कर लेंगे। हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। यानी वीडियो वायरल हुई और एक शख्स चिल्लाता है, जो रोकेगा उसका सिर काटकर फुटबॉल खेलेंगे। दोस्तों हुमायूं का बयान, ये हमारा धार्मिक अधिकार है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो हमें बाबरी का नाम रखने का हक है। लेकिन सवाल ये है, क्यों ठीक 6 दिसंबर को ही ये सब किया गया? क्यों ठीक अयोध्या जैसी डिजाइन ली गई? क्यों ममता बनर्जी चुप हैं? आखिर क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? क्या बीजेपी भी इसी प्रकार से शांत रहेगी? यानी हुमायूं कबीर कोई आम नेता नहीं है। 2011 से 2021 तक कांग्रेस में थे, 2021 में टीएमसी ज्वाइन की और 2024 में टीएमसी ने टिकट नहीं दिया और इस वजह से उन्होंने बगावत कर लिया। लेकिन जून 2025 में टीएमसी से सस्पेंड हुए और उसके बाद सबसे बड़ा खुलासा 2019 तक ये बीजेपी के बहुत करीब थे। यानी बीजेपी के करीब ये व्यक्ति आज बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इन्हें ऑफर भी दिया था, लेकिन डील पक्की नहीं हुई। और अब सवाल ये है, क्या बीजेपी का प्लांटेड बॉम्ब है जो टीएमसी के अंदर फूट डाल रहा है? दोस्तों हिंदू मुस्लिम एंगल और दंगे का खतरा बढ़ सकता है। यानी मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% है, लेकिन आसपास के इलाके रानाघाट, नदिया, बीरभूम हिंदू बहुल क्षेत्र है। और साथ ही बीएचपी और बजरंग दल ने चेतावनी भी दे दी है, अगर बाबरी का नाम नहीं हटाया तो बंगाल जल जाएगा। यानी बीजेपी सांसद सामिक भट्टाचार्य का बयान भी आ गया है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का बनाने का घोषणा किया एसी का पार्टी का विधायक। ये बाबर और राम की लड़ाई नहीं है। कोई आदिनाथ टेम्पल का सामने आज पत्थर फेंका जा रहा है गणेश जी का मूर्ति का ऊपर। गणेश जी को मूर्ति को शैतान कहने वाला है। बोल रहे शैतान की मूर्ति है, तुमको जन्नत मिलेगा। कितना दिन चल सकते हैं? हम इतिहास को मिटा नहीं सकते। उस सारे हिंदू एडिफिट्स, लोटस, जोनीपीठ, शिवलिंग, लक्ष्मी माँ के हाथ, वो सबको मिटा रहे हैं। उसको बंद करना चाहिए। हमें सरकार की पास एक गुजारिश है जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। काटरा मस्जिद भी वही है, आदिनाथ टेम्पल भी वही है। कि ये तुष्टीकरण नहीं, हिंदुओं को चुनौती है। और शुभेंद्र अधिकारी ने तो खुलेआम कहा है कि अगर हिंदुओं को भगीरथी में डुबोने की बात होगी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। नया कोई अपने प्यार घर बनाने के लिए हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था, लुटेरा था। ये इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कुछ दिन पहले माता काली को पुलिस का प्रिजन वैन में उठाया इसलिए। यानी क्या बंगाल 2026 से पहले रामनवमी जैसे दंगे देख लेगा?
दोस्तों इस एंगल से ममता बनर्जी को कितना नुकसान हो सकता है, यानी 2021 में टीएमसी को मिले 48% वोट, यानी हिंदू वोट करीब 36 से 38% थे, जबकि सिर्फ 5 से 7% ही हिंदू वोट पोलराइज हो गया था। और दक्षिण बंगाल की 15 से 18 सीटें खतरे में हैं। नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा या फिर हुगली में स्विंग करेंगी। साथ ही इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट हिंदू वोट नहीं खोना चाहते। और ममता बनर्जी ने अभी तक सिर्फ इतना कहा है कि हुमायूं को सस्पेंड कर दिया और कानून अपना काम करेगा, लेकिन देर हो चुकी है। सोशल मीडिया पर ममता विद बाबर ट्रेंड कर रहा है, यानी ममता विद बाबर का मतलब समझते हो आप लोग कि किस प्रकार से जो है चीजें आगे बढ़ रही हैं। यानी सबसे खतरनाक खबर तो जो अभी तक कोई नहीं बता रहा है, यानी सबसे बड़ी खतरनाक खबर जो सूत्रों के मुताबिक पता चली है, हुमायूं कबीर की इस मस्जिद के लिए फंडिंग का एक हिस्सा बाहर से आ रहा है। यानी कौन दे रहा है पैसा और क्यों, क्या ये सिर्फ मस्जिद है या फिर कुछ और है? अगले वीडियो में पूरा सबूत लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक सवाल आप सभी से है, क्या ममता बनर्जी ये जानबूझकर होने दे रही ताकि मुस्लिम वोट को 90% तक कंसोलिडेट किया जाए और हिंदू वोट बट जाए? दोस्तों ये बंगाल की सबसे बड़ी खबर और साजिश या फिर सबसे बड़ा ब्लंडर है। यानी 2026 में ममता बनर्जी बचेंगी या बीजेपी 150+ सीटें ले आएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या ममता हारेंगी या ममता जीतेंगी या बंगाल में दंगे होंगे? लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग पास शेयर कीजिए। एंड साथ ही आप, क्योंकि अगला वीडियो आएगा बाबरी मस्जिद की फंडिंग का काला सच और सबूत के साथ आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।